देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि खबर पहाड़। मैं आपके साथ शैलजा चौहान। आज हम आपको उत्तराखंड की आस्था, रहस्य और चेतावनी से जुड़ी एक ऐसी कहानी को याद दिलाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं बल्कि प्रकृति और विश्वास के गहरे संबंध को भी दर्शाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारी देवी मंदिर की। अलकनंदा नदी के मध्य एक चट्टान पर स्थित यह मंदिर मां धारी देवी को समर्पित है, जिन्होंने देवी काली का एक स्वरूप माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मां धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की रक्षा स्वयं मां धारी देवी करती है। इस मंदिर को एक और अद्भुत विशेषता है, जहां स्थापित देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह के समय वह एक कन्या के रूप में, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम को एक वृद्ध के रूप में दर्शन देती हैं। यही कारण है कि इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और भी गहरी हो गई है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे देवी की मूर्ति बहकर इस स्थान पर आकर रुक गई। अब ग्रामीणों ने इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने देवी की दिव्य आवाज सुनाई दी। उन्होंने इस स्थान पर स्थापित किया जाए, तभी यह मंदिर इस स्थान पर विराजमान हो गया। लेकिन इस मंदिर का इतिहास केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी त्रासदी से भी जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। तारीख थी 16 जून 2013। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा, जिसे हम केदारनाथ आपदा 2013 के नाम से जानते हैं, ने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरे राज्य में तबाही मचा दी। इस आपदा से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जल विद्युत परियोजना के निर्माण के चलते धारी देवी मंदिर को उनके मूल स्थान से हटाकर ऊंचा उठाया जा रहा था। कई स्थानीय लोगों और संतों ने इसका विरोध भी किया था। उनका मानना था कि मां को उनके स्थान से हटाना अशुभ हो सकता है। कहा जाता है कि 16 जून 2013 की शाम को जैसे ही मंदिर की मूर्ति को हटाया गया, उसी रात उत्तराखंड में अचानक मौसम ने भयंकर रूप ले लिया। बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन ने मिलकर विनाश का ऐसा मंजर मचाया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस आपदा के पीछे जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित निर्माण और प्राकृतिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे मां धारी देवी की नाराजगी के रूप में भी देखते हैं। इस घटना के बाद मंदिर को फिर से स्थापित किया गया और आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब जब एक बार फिर चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो यह समय है हम उस इतिहास को याद करने का अवसर देता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन को भी समझें। धारी देवी मंदिर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम विकास और धार्मिक स्थलों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें, तो हमें संवेदनशीलता और सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आप इस बार चार धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो मां धारी देवी के दर्शन जरूर करिएगा और इस इतिहास को याद रखिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।